नमस्कार दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके काम की रहेगी, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। पीएफ खाताधारकों के लिए आई खुशखबरी, अब पैसे निकालना हुआ आसान। जी हां दोस्तों, ये खबर हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि अम्फान तूफान का कहर, बर्बाद हुए हजारों घर। जी हां दोस्तों, इसके बाद बता दें कि आज से रेलवे काउंटर और एजेंटों के जरिए हो सकेगी टिकटों की बुकिंग। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि लॉकडाउन में फिर चली रेपो रेट पर कैंची, सस्ती होगी लोन ईएमआई। जी हां दोस्तों, इसके बाद बता दें कि भारत के साथ आया यूएस, कहा हद पार कर रहे चीन को रोकना जरूरी। जी हां दोस्तों, इसके बाद बता दें कि इस महीने खत्म हुआ लॉकडाउन तो जुलाई तक भारत में चरम पर होगा कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, इसके बाद बता दें कि पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके बाद बता दें कि लॉकडाउन के बीच मोबाइल में आ सकता है खतरनाक वायरस। जी हां दोस्तों, इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है। एयरटेल ने एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है, जिससे आपको 6 GB डाटा बिल्कुल फ्री मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी फ्री डाटा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। इसके बाद बता दें कि अगर आप भी नहीं खुलवा पाए थे जनधन खाता तो अपने पुराने खाते को ऐसे कराए कन्वर्ट, मिलेगी सरकार की सभी सुविधाएं। जी हां दोस्तों, ये खबर भी हम विस्तार से जानेंगे। सभी खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है। अगर आप भी 500 रुपये पेटीएम कैश जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हमें कमेंट करके ये बताएं कि भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, अब खबरें विस्तार से। पीएफ खाताधारकों के लिए आई खुशखबरी, अब पैसा निकालना हुआ बहुत आसान। कोरोना वायरस संकट के बीच मोदी सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए पीएफ जुड़े नियमों को छूट देने की घोषणा की है। ईपीएफओ ने पीएफ खाता से पैसे निकालने वाले सब्सक्राइबर को बड़ी राहत दी है। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच मोदी सरकार ने लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए पीएफ जुड़े नियमों में छूट देने की घोषणा की है। ईपीएफओ ने पीएफ खातों से पैसे निकालने वाले सब्सक्राइबर को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब चेकबुक में एक भी चेक चिप नहीं बचने पर भी व्यक्ति अपने पीएफ खातों से पैसे निकाल सकता है। चेकबुक में एक भी चेक लीफ न बचने की स्थिति में शख्स अब बैंक के पासबुक से भी पीएफ खातों में जमा रकम निकाल सकता है। जी हां, ईपीएफओ के नियम के मुताबिक कर्मचारी अब पीएफ खातों में 3 महीने की बेसिक सैलरी और डीए या पीएफ की जमा धनराशि के 75% में जो भी काम हो उतनी रकम निकाल सकेंगे। इस रकम को दोबारा उनमें जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अम्फान तूफान का कहर, बर्बाद हुए हजारों घर। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों का कहना है कि अम्फान तूफान के कारण किसी वस्तु से उठकर टकराने से एक आदमी की मौत हो गई। इसके अलावा एक औरत और उसके बेटे की मौत उस पर पेड़ गिरने से हो गई और करंट लगने से भी 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही हावड़ा उत्तर और दक्षिण हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा है। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक कोलकाता में हवा की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिससे बहुत सी गाड़ियां पलट गई। इसके अलावा खंबे और पेड़ के गिरने से भी रास्ते बंद हो गए। चक्रवात के कारण भारी बारिश से कई शहरों और गांवों में पानी भरा हुआ है। राज्य के कृषि विभाग ने बताया कि जिलों में धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अगली बड़ी खबर, आज से रेलवे काउंटर और एजेंटों के जरिए भी हो सकेगी टिकटों की बुकिंग। जी हां दोस्तों, ये खबर विस्तार से जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए। देश में जारी कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए 1 जून से 200 ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसके लिए टिकटों की बुकिंग गुरुवार को शुरू हो चुकी है। रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया गया है कि काउंटर और एजेंटों के जरिए भी टिकटों की बुकिंग हो सकेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेल ने एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर शुक्रवार के चुनिंदा स्टेशनों पर आरक्षण काउंटर खोलने की अनुमति दे दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि अधिक ट्रेनें पुनः शुरू करने के संबंध में जल्द घोषणा की जाएगी। हमें भारत को सामान्य स्थिति की ओर ले जाना होगा। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा कि 22 मई से सामान्य सेवा केंद्रों में टिकट आरक्षण काउंटर खोले जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में फिर चली रेपो रेट पर कैंची, सस्ती होगी लोन ईएमआई। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है।
रेपो रेट में 0.40% की कटौती की गई है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि पिछले 3 दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.4% की कटौती का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में यह दूसरी बार जब आरबीआई ने रेपो रेट में कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.7% की कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज की दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी ईएमआई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है। आरबीआई गवर्नर ने की ये बड़ी बातें। आपको बता दें कि लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट, 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रेड जोन रहे। इसके बाद बता दें कि इसमें कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट आई। जी हाँ दोस्तों, दाल की महंगाई अगले महीने खासकर चिंता की बात रहेगी। इस छमाही में महंगाई उच्च पर बनी रहेगी, लेकिन अगली छमाही में इसमें नरमाई आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत के साथ आया यूएस, कहा हद पार कर रहे चीन को रोकना जरूरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में चीन सेना के अतिक्रमण की कोशिशों के खिलाफ अमेरिका भी भारत के साथ आ गया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में उकसावे भरी सैन्य गतिविधियां कर रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी सैनिक ने भी भारतीय सीमा चीन की हरकतों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे पूरी दुनिया के लिए खतरा करार दिया था। व्हाइट हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, बीजिंग अपने सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा है और येलो सी, ईस्ट व साउथ चाइना सी और भारत चीन सीमा में उकसाने वाली गतिविधियां कर पड़ोसी देशों का मजाक बना रहा है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, इस महीने खत्म हुआ लॉकडाउन तो जुलाई तक भारत में चरम पर होगा कोरोना वायरस। देश में अगर लॉकडाउन को इस महीने के अंत में खत्म कर दिया जाए तो भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले चरम पर पहुंचने में जुलाई के मध्य तक का ही समय लगेगा। यह दावा करते हुए एक नामी महामारी विशेषज्ञ ने मंगलवार को कहा कि चरम पर पहुंचने के बावजूद देश में पिछले 2 महीने के दौरान यह दावा करते हुए एक नामी महामारी विशेषज्ञ ने मंगलवार को कहा कि चरम पर पहुंचने के बावजूद देश में पिछले 2 महीने के दौरान किए गए रोकथाम के मजबूत उपायों के कारण संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी ही देखने की संभावना है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रोफेसर डॉक्टर आर बाबू ने कहा, वैश्विक स्तर के मुकाबले देश में कोविड-19 से मरने वालों का चार्ट निश्चित तौर पर फिलहाल नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि देश में वायरस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। अगली बड़ी खबर, 24 मई और 31 मई को धूमधाम से कर सकेंगे शादी, सरकार ने दी लॉकडाउन में पूरी छूट। जी हाँ दोस्तों, भारत में देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से लागू हो गया था। केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता के लिए इस चरण में कई तरह की छूट प्रदान की गई थी। हालांकि शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए केंद्र की तरफ से सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी गई थी। कई राज्यों में लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस को बिना किसी दबाव में लागू किया गया था, तो वहीं कई प्रदेशों में इसे बदलाव के साथ लागू किया गया है। कर्नाटक उन्हीं राज्यों में से एक है। 24 और 31 को होने वाली शादियों को छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पीटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने मई में होने वाली शादियों के लिए बड़ी डील दी है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, पीएम किसान योजना, प्रवासी मजदूरों के खाते में भी आएंगे पीएम किसान स्कीम के 6000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को मिल सकता है। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है, भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, लॉकडाउन के बीच मोबाइल में आ सकता है यह खतरनाक वायरस, सीबीआई ने किया अलर्ट। कोरोना वायरस का सहारा लेकर हैकर्स लगातार लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से इस समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है और इसी बीच आपके स्मार्टफोन पर एक खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करने वालों के लिए सीबीआई ने एक अलर्ट जारी किया है। देश की जांच एजेंसी सीबीआई ने राज्यों की पुलिस और कानूनी संस्थाओं को अलर्ट करते हुए एक वेलमेयर पर नजर रखने के लिए कहा गया है। दरअसल ये खतरनाक वायरस खुद को कोरोना वायरस अपडेट से जुड़ा होने का दावा करता है। अगली बड़ी खबर दोस्तों, एयरटेल का धमाकेदार ऑफर, बिना रिचार्ज के अब सस्ते प्लान में पाए एक्स्ट्रा 6 GB डाटा। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल अपने ग्राहकों के लिए अच्छी खबर लेकर आई।
जिसमें उन्हें कम कीमत पर भरमार डाटा दिया जा रहा है। सस्ते प्लान को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के बीच लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए एयरटेल ने अपने 98 रुपए के पुराने प्लान में मिलने वाले फायदे को दुगना कर दिया है। दरअसल एयरटेल अपने 98 रुपए जैसे सस्ते प्लान को डबल डाटा ऑफर कर रहा है। पहले जहां इस प्लान में ग्राहकों को 6 GB डाटा मिलता था, तो अब वही 12 GB डाटा दिया जा रहा है। एयरटेल ने डबल प्लान डाटा देने के अलावा बाकी बेनिफिट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। जी हां दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लें। धन्यवाद।